हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइनीज इकोनॉमी कैसे काम करती है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली स्क्वायर द एलडीएस सब्सक्राइब कर लें। चाइनीज इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर सर्विसेज है, उसके बाद इंडस्ट्री और तीसरे नंबर पर एग्रीकल्चर है। जो नोटेबल चीज़ वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंडस्ट्री का एक पार्ट है, उसका चाइनीज इकोनॉमी में जो शेयर है वह 27% है, जो किसी भी बड़ी इकोनॉमी के मुकाबले में ज़्यादा है। अब हम आपको बताएंगे कि चाइनीज इकोनॉमी के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। इनमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, रिफॉर्म्स ऑन पायलट बेसिस, मिक्स्ड इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन और लोकल इकोनॉमी शामिल है। चाइना में जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है वो बड़े लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस होता है या बड़ी लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है। यही वजह है कि चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का जो 30% है वो सिर्फ चाइना में प्रोड्यूस होता है। इस वजह से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और यही वजह है कि चाइना अभी भी वर्ल्ड की एक फैक्ट्री है। चाइना सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है और 140 से ज़्यादा कंट्रीज का चाइना टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा दुनिया की जो सबसे ज़्यादा बड़ी मिडिल क्लास है वो भी चाइना में है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा यह है कि चाइना में जो भी प्रोड्यूस होता है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से चाइनीज प्रोडक्ट्स बाकी कंट्रीज की प्रोडक्ट्स में ज़्यादा प्राइस कंपैरेटिव हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना 10 ट्रक प्रोड्यूस करता है तो उनकी कॉस्ट जो है वो $2 पर यूनिट होगी, लेकिन यही चाइना अगर 50 ट्रक्स प्रोड्यूस करता है तो कॉस्ट कम होकर $1.5 पर यूनिट हो जाएगी, और अगर 100 ट्रक्स प्रोड्यूस करता है तो कॉस्ट और कम होकर $1 पर यूनिट हो जाएगी। तो ये फ़ायदा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमीज की तरह चाइना भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल है और प्राइवेट सेक्टर या मार्केट का भी रोल है। इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का जो रोल है चाइना में, जो किसी भी मिक्स्ड इकोनॉमी के मुकाबले में ज़्यादा है। सरकार जो है वो चाइनीज़ इकोनॉमी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, मसलन प्लानिंग, रेगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बिजनेस सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन। जहाँ तक प्लानिंग का ताल्लुक है तो चाइना में लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बनते हैं, 5 ईयर प्लान्स भी बनते हैं और फिर एनुअल प्लान्स भी बनते हैं। और इन प्लानिंग के लिए चाइना में एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन। इसके अलावा हर सूबे में का अपना एक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन है जो यही फंक्शन सर अंजाम देता है। जहाँ तक स्टेट रेगुलेशंस की बात आती है तो उसमें से सबसे जो अहम है वो है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, यानी कि चाइना में जो भी प्रोडक्ट, चाहे वो फॉरेन प्रोडक्ट हो या चाइना में अपनी बनी हुई प्रोडक्ट हो, वो अगर चाइना में सेल होती है तो उसको जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हुए हैं, ख़ासतौर पर फूड प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, वो उन स्टैंडर्ड्स को ज़रूर मीट करे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रोड्यूसर है या सप्लायर है उसके पास एक सर्टिफिकेट हो जो कि चाइना की रेलिवेंट डिपार्टमेंट जो है इशू करती है, जो इस बात की गारंटी है कि ये जो प्रोडक्ट है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। स्टैंडर्ड्स के दो बड़े मकासद हैं, एक तो है कि कंज्यूमर हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए और दूसरा ये है सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं, दुनिया के जो बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो चाइना में बैन है, यानी कि चाइना में वो काम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि चाइना की गवर्नमेंट ये समझती है कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये चाइना की सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसके लिए एक ख़तरा बन सकते हैं। जहाँ तक चाइना के प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है
तो ये चाइना की इकोनॉमी का 60% जो है प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है, और प्राइवेट सेक्टर का शेयर चाइना के फॉरेन ट्रेड में यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में 53% है। चाइना में जो भी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस होते हैं वो पायलट बेसिस के ऊपर होते हैं। रिफॉर्म शुरू में एक किसी खास रीजन या स्पेसिफिक एरिया में सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, उसके बाद इनके रिजल्ट्स को बार बार इवेलुएट किया जाता है और फिर इन पायलट रिफॉर्म्स को अमेंड किया जाता है, और फिर तीसरी स्टेज में इन रिफॉर्म्स को स्लोली बाकी जो रीजन्स और एरिया हैं उनमें एक्सटेंड किया जाता है, यहाँ तक कि पूरे चाइना में वो फैल जाते हैं। इसकी हम आपको दो मिसालें देंगे। एक तो है कि चाइना में 1980 में 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन इस वक्त चाइना में पूरे चाइना में SEZs का एक नेटवर्क है। इसी तरह चाइना का पहला फ्री ट्रेड जोन जो है वो शंघाई में बना था 2013 में, और इस वक्त चाइना में 21 फ्री ट्रेड जोन्स हैं। चाइना की इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स का रोल बहुत अहम है, इस वजह से इसको एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी का में जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो 2010 में मैक्सिमम पॉइंट पे 27% से भी ज़्यादा था। इस वक्त भी इसका शेयर जो है एक्सपोर्ट्स का GDP में वो 20% के करीब है, जो किसी भी बड़ी इकोनॉमी के मुकाबले में ज़्यादा है। पांचवा फैक्टर यह है कि चाइना की इकोनॉमी बहुत हद तक डिजिटलाइज हो चुकी है, प्रोडक्शन के लिए भी और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी। फॉर एग्जांपल चाइना की जो डिजिटल इकोनॉमी है ये इसका साइज जो है वो $7 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, और इसका शेयर चाइनीज़ इकोनॉमी में 41.5% है। चाइना में जो इंटरनेट यूज़र है उनकी तादाद 1 बिलियन से भी ज़्यादा है, और ऑनलाइन सेल्स का जो वॉल्यूम है वो $2.5 ट्रिलियन है। चाइना में सूबों को और सिटीज़ को इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में बहुत हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद मुख्तारी या ऑटोनॉमी दे रखी है। हर सूबा और शहर अपने जो है डेवलपमेंट प्लान्स बनाता है, हर सिटी और प्रोविंस अपने एनुअल GDP ग्रोथ और दूसरे इकोनॉमिक टारगेट्स सेट करता है। इसके अलावा किसी भी सूबे और शहर में जब ऑफिशियल्स की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता है तो उसमें जो बुनियादी चीज़ का रखा जाता है कि उन्होंने अपने शहर या सूबे की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें क्या उनका रोल रहा है। यही वजह है कि चाइना में सूबे और शहर एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं कि किसके दौर में ज़्यादा तरक्की हुई है। अब हम आएंगे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की 3 बड़ी प्रायोरिटीज़ इकोनॉमी में क्या हैं। पहली तो ये है कि चाइना को की एनर्जी सप्लाई जो हो उनको सिक्योर किया जाए, क्योंकि चाइना दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है एनर्जी का और कंज्यूमर भी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक बड़ा इनिशिएटिव है, उसका एक बुनियादी मकसद ये भी है कि चाइना की जो एनर्जी सप्लाईज है मिडिल ईस्ट से या बाकी कंट्री से वो स्टेबल हो और उनका टाइम जो है सप्लाईज का वो कम हो जाए। दूसरा है फूड सिक्योरिटी, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, ये लार्जेस्ट कंज्यूमर और इंपोर्टर है फूड का। और तीसरी ये है टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी, क्योंकि USA ने चाइनीज़ एंटरप्राइजेस पे सैंक्शन लगाई हुई है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के इश्यूज़ के ऊपर। तो चाइना ये समझता है कि उसकी तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी डिपेंडेंस जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे ख़ास तौर पे वो कम हो जाए। इस वजह से वो टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विजडम ऑफ लाइफ। थैंक्स फॉर योर टाइम।